नमस्ते दर्शकों। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को निमित्त मात्र के बारे में क्या शिक्षा दी। श्रीमद् भगवत गीता का जन्म रण क्षेत्र में हुआ था और वर्तमान महामारी का समय कुरुक्षेत्र युद्ध के समान है। गीता में एक वाक्यांश निमित्त मात्र यानी सर्वशक्तिमान के हाथों में एक उपकरण बड़े स्पष्ट तरीके से इसका सार प्रस्तुत करता है। अर्जुन श्री कृष्ण को यथा स्वरूप देखना चाहता था और उसे समझने के लिए एक आंतरिक शक्ति की आवश्यकता थी। जैसे अंधे को पूर्ण हाथी को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता होती है, भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने विश्व रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु दिया था। विश्व रूप दिखाने के अलावा श्री कृष्ण उसे भविष्य तक देखने की दृष्टि प्रदान करते हैं और अर्जुन देखता है कि कई योद्धा मौत के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये योद्धा जल्द ही मारे जाएंगे और तुम इस प्रक्रिया में केवल एक साधन मात्र हो। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन करता नहीं है, वह यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जब अर्जुन विजयी होगा तो हम अहम भाव से मुक्त होगा, क्योंकि जीत अहंकार को सर्वाधिक बढ़ावा देती है। वही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान से पलायन नहीं करने दिया। निमित्त मात्र एक आंतरिक बोध है और इसका प्रतिफल निर्मल और अहंकार से मुक्त होना तय है। कोरोना महामारी के समय सड़क पर या नियंत्रण कक्ष में स्थित व्यक्तियों के लिए कठिनाइयां अर्जुन के विषाद की तरह ही हो सकती है। इसका कोई इलाज नहीं होने के कारण हम अंदर से ही केवल निमित्त मात्र हैं और बाहर की दुनिया में हमें सौंपी गई जिम्मेदारियों को सर्वोत्तम ढंग से निभाना चाहिए। यह छोटा सा एहसास वास्तव में एक वरदान हो सकता है, क्योंकि गीता की कई अवधारणाएं तब तक स्पष्ट नहीं होती हैं जब तक कि उन्हें जीवन में अनुभव नहीं किया जाता। खासकर कठिन परिस्थितियां में कोयले का ढेर अत्यधिक दबाव में हीरे में बदल जाता है और आग में तपकर सोना शुद्ध हो जाता है। ये परीक्षण समय निमित्त मात्र की स्थिति को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं और यह छोटा सा सूत्र हमें समर्पण के मार्ग के माध्यम से हमारे अंतर्मात्मा के करीब ले जाने की क्षमता रखता है। पतवार से जुड़े एक छोटे से यंत्र ट्रिप टैप में एक हल्का सा बदलाव एक बड़े जहाज की दिशा को बदल देता है। इसी तरह गीता का अध्ययन करने के लिए एक हल्का सा प्रयास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। हमारी महामारी की वजह से उपलब्ध समय गीता के अध्ययन के लिए किया जा सकता है, जिससे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। गीता किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर तक आंतरिक बोध के लिए एक शाश्वत पाठ्य पुस्तक है और संभावना है कि पहली बार पढ़ने पर इसकी बहुत कम अवधारणाएं समझ में आएंगी। यदि हम अव्यक्त और व्यक्त की दृष्टिकोण से अवलोकन करें तो उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। अव्यक्त वह है जो हमारी इंद्रियों से परे है और व्यक्त वह है जो इंद्रियों के दायरे में है। व्यक्त होने की कहानी बिग बैंग से लेकर सितारों के निर्माण तक एक सितारे के अंतर भाग में उच्च रासायनिक तत्वों के परमाणुओं का विलय
सितारों के विस्फोट से इन तत्वों में प्रसार, ग्रह प्रणालियों के गठन और बुद्धिमान कठिन जीवन की परिस्थितियों में शामिल है। यह वैज्ञानिक समुदाय द्वारा एक स्वीकृत तथ्य है कि इन व्यक्त जीवन रूपों ग्रहों, सितारों और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के अस्तित्व की एक निश्चित समय सीमा है। हालांकि इस अनुमानित समय सीमा के पैमाने भिन्न हो सकते हैं। हमारी यह समझ कि हम जन्म से मृत्यु तक मौजूद हैं, व्यक्त के दृष्टिकोण से सही हैं। गीता के अनुसार अव्यक्त दृष्टिकोण से हम जन्म से पहले मौजूद थे और मृत्यु के बाद भी मौजूद रहेंगे। इस बोध के साथ हम उनके बीच के संबंध को आसानी से समझ सकते हैं और यह समझ हमें अव्यक्त को करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जिसे मोक्ष के नाम से जाना जाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में अहंकार एक प्रतिबंधक है। बाहर के सुख या दुख की परवाह किए बिना जितनी मात्रा में आनंद से हम भर जाते हैं, अव्यक्त तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी का यह एक संकेतक है। जय श्री कृष्णा। देखो, इसके बाद में एक छोटी सी कहानी बताऊंगी और आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एक, और कोई त्रुटि दिखाई दे तो आप मुझे माफ़ करें, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है। बस थोड़ा सा भगवान का संदेश जो दिया है भगवान ने अर्जुन को, मैं आप सभी तक पहुंचाना चाह रही हूँ। जय श्री कृष्ण।